देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। वो आप दे रहे हैं, क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या ये है जी कि हम इतने परेशान हो चुके हैं यूपी से, इतने सिस्टम से परेशान हो चुके हैं कि हमें अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली में आए हैं। हमारी ये बात अगर ऊपर तक पहुंच जाए, योगी जी तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए तो हमारी जान बच जाए। मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि कुछ भूमाफिया हमें मिले, उन्होंने हमें झूठे वादे करे कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आपको 50% की पेमेंट देंगे, मतलब कमीशन देंगे। हमारी करोड़ों की संपत्ति हजम करके झूठे मुकदमे में हमें जेल भिजवा दिया और हमारी और भी झूठे मुकदमे में लगाने के लिए हमें वो दरोगा हमारे पीछे मतलब रवानगी लेके गाजियाबाद ही आ गया, मुजफ्फरनगर से। कौन है वो भूमाफिया, कहाँ के हैं, दरोगा का नाम क्या है, कहाँ का दरोगा है? दरोगा का नाम मैं इतना जानता हूँ कि अजय पंडित, अजय भारद्वाज बोलते हैं उसको। उसका भैया प्रॉपर्टी का काम करता है। उसके भैया ने मेरे खेत में प्लॉट लिया, मुझे पेमेंट कुल 4 लाख रुपए दी, 7,000 रुपये का गज वहाँ सर्किल रेट भी है। और बाकी जो पैसे मांगता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी, झूठे केस में फंसा दिया। डील रोके उसमें उसने पैसा लगा रखा अंदरूनी और बेमानी संपत्ति में पूरा वो अपना करता है। उसकी जांच हो और मेरी जान बचाई जाए। कितने भूमाफिया हैं लगभग ये 8-10 हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं और कितना बड़ा क्षेत्र है? ये मोदीनगर एक कस्बा है, वहाँ छोटा सा गांव है फपराना, वहाँ की ये घटना है। मैं इंदिरापुरम रहता हूँ अपने बच्चों को लेके, और मेरे को रात को भी मतलब गेट बंद करके कोई बैल बजाता तो ऐसे डर के बैठते हैं बच्चे भी, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी गंदी तरीके से पुलिस मुझे उठा के लेगी, झूठे मुकदमे में फंसा के। आप परेशान हो रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं जी कम से कम 6 महीने से। वैसे तो हम जब से परेशान है, जब से हमें टकराए 3 साल से, क्योंकि रोज हमें इनकी धमकी देते हैं। नक्शे पे भी दरोगा जी का नाम लिख रखा है इन्होंने, जहाँ भी कहीं पेश होता है। कौन सी केस में जेल गए थे? हम जेल गए थे, एक झूठा झगड़ू है कोई, झगड़ू का कभी मैं मिला नहीं, कभी मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। उसने पता नहीं क्या अनुका जी 2 लाख रुपए मेरे से लिए और मेरे भैया ने बैनामा कराया उसको, और मेरे पे हरिजन एक्ट और पता नहीं क्या क्या लगवा के 420, 471, 68, 67 ये सारे मुकदमे मेरे पे लगा के भेज दिए। आप कार्य क्या करते हैं? मैं एक टैक्सी और बसों का थोड़ा सा देखता था, अब तो मेरी वो भी बिकवा दी इन्होंने। कोरोना में पहले बिक गई थी, एक जॉब बची है वो जमानत में बिक गई। किसान आदमी है। आपको जेल कब हुआ? मुझे जेल हुआ था 11 तारीख में, मुझे पुलिस उठा के ले गई थी। 9 तारीख में मैं एसीपी के यहाँ से मिल के आया था उनके घर पे गाजियाबाद कप्तान के। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर जाइए। 11 तारीख की सुबह पुलिस उठा के लेगी, 1 बजे तक मुझे जेल में डाल दिया था पुलिस ने। किन किन अधिकारियों को आप इसकी जानकारी दे चुके हो, ज्ञापन दे चुके हो? मैं सबसे पहले डीएम साहब के यहाँ गया था, उसके बाद में एसीपी साहब के यहाँ गया था, उसके बाद में क्षेत्र अधिकारी के यहाँ गया था, सीओ के यहाँ, और डीएम थाना मोदीनगर में भी गए थे। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। कपिल देव अधिकारी क्या बोलते हैं, कोई आश्वासन मिलता है? अधिकारी कुछ नहीं बोलते। अधिकारी ये बोलते हैं आप अपना आराम से रहिए, हम देख रहे हैं, जांच चल रही है। और हमें उस पुलिस वाले से इतना डर है कि वो हमारे पीछे ट्रांसफर लेके आ गया, वो हमें कुछ भी कर सकता है। चाहते क्या है ये लोग आपसे? चाहते हैं कि भाई अपना आराम से जो पैसे हैं वो मत मांग, जो तेरी गैल कर दिया वो अपना शांत बैठ, हमसे मतलब आके फैसला कर ले, प्रॉपर्टी भी छोड़ के अपने घर बैठ जा। पेमेंट आपको लेनी? पेमेंट लेनी है मुझे कम से कम 1.5 करोड़ रुपए इनसे। जी मैडम, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे पति के साथ, जब मेरा पति किसान आदमी है, अनपढ़ आदमी है। ये कपिल देव जो आसाराम है, मोदीनगर में रहने वाला है और ये बैनामा लेखक भी है। इसने पहले बड़े बड़े सपने दिखाए, हमारे घर में आया मिलने। मनोज कुमार है जो मुरादनगर का है, साहेब सिंह का पुत्र है। इन्होंने भी हमें घर में आके ही हमसे सारी बातें करी और इन्होंने हमें तब तो ये बोला कि यहाँ पे सोसाइटी बनाएंगे, GDA से पास कराएंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, झूठे डील करवाई कि कानून को हम करोड़ों की संपत्ति नहीं दिखाती, 10 लाख में इसमें बिजली पानी पास करवाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, ये सब दिखाया। उसके बाद अभी 1.5 साल बाद जब इन्होंने बोला, आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ पे कोई भी आपने GDA का नक्शा नहीं पास कराया, GDA का नोटिस आने लग रहे हैं, पुलिस आ रही है घर पे वहाँ पे पूछने की, भाई GDA का नोटिस कच्ची कॉलोनी कैसे पास कराई। तब इसने हमसे 1 लाख रुपये रिश्वत भी ली, सब कैश लेके गया कि मैं सब कुछ करवाऊँगा। 3 साल बाद जब डील खत्म हो गई, हमने हाजिरी भरी, हमसे फ़ोन करते हैं भाई आ जा, क्या करा है प्लॉट वाले। आज हम प्लॉट वालों को भड़का रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया। भाई के साथ इनके बेईमानी करवा के हम पे मुकदमे लगवा दिए
मेरे पीछे पीछे कोर्ट में 19 तारीख की थी, 15 को मैं अपने वकील से मिलने जा रही थी। ये SHO साहब के साथ मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, कपिल और मनोज। मेरे पास वीडियो भी है। मैं छुप गई, तब भी मैंने जाके कंप्लेंट करी, इंदिरापुरम थाने में कंप्लेंट करी, तो उन्होंने बोला मोदी नगर थाना जाओ। मुझे ही झूठा बकाया गया। मैडम, आपकी जो जमीन थी वो किसान जमीन थी, हाँ जी। आपने प्लॉट के लिए कैसे अनुमति दी? हमने इनसे ही पूछा था, इन्होंने बोला हम ये पास कराएंगे, अनुमति सब हमारा है, क्योंकि ये डीलरों का काम होता है, हमें तो पता नहीं है। हमने तो इस डीलर को सौंपी, हमारे पे डील है वो। नहीं, उससे पहले आपको नक्शा पास करवा के जब आगे की हमने यही, इन्होंने ही ना बोला था नक्शा पास करवाएंगे हम सारा, ये सारा काम हमारे सपूत करो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जान बचाई जाए, क्योंकि अब ये दोबारा से, पहले भी 9वें महीने में भी हम यही घूम रहे थे कि हमारे पे झूठे केस लगवाएगा, मरवाएगा। इन्होंने किस तरीके की धमकी दी जा रही है? यही इस तरह की धमकी देते हैं कि अगर नहीं माने तो या तो झूठे मुकदमे में ऐसा अंदर करवाएंगे, कभी निकाल नहीं पाओगे। और अब की एक बार लगवा चुके हैं, हमने यही पहले बोला था, तो पुलिस वालों ने हमें आश्वासन दिया ऐसे नहीं कुछ हो सकता। हम चुप होकर बैठ गए कि हम सिस्टम से चलेंगे। अब ये फिर यही दोबारा बोल रहे हैं कि एक बार तो निकाल के ले आई, अब की देखिए तेरे साथ क्या क्या करेंगे। हम 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे। हम सीएम जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ सभी लोग समस्याएं सुनते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं सुनी जाती है, वहाँ नहीं पहुँचे आप? नहीं सर, हम अभी तक नहीं पहुँचे, मगर हाँ हमारे एक राज्य मंत्री के थ्रू हमारी कंप्लेंट पहुँची है, पोर्टल में भी चल रही है, SDM पे भी चल रही है, DM के पास भी चल रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मगर ये जो रजिस्ट्री, जो फर्जी रजिस्ट्री किए है, और उस रजिस्ट्री की केस में आपके आदमी तो जेल में गए, लेकिन वो फर्जी जो करने वाला वो कैसे घूम रहा है? क्या वो आराम से घूम रहा है, वो पुलिस की मिलीभगत है और कह रहा है मैं पुलिस का आदमी हूँ, मेरे को कभी नहीं कोई उठा सकता। 11 तारीख को मेरे वहाँ पे CCTV लगा है, इनकी फुटेज है कि वो आदमी 2 आदमी पे कंप्लेंट करी, एक आदमी को अंदर उठा के ले गए, एक आदमी वहाँ आराम से गया, जबकि हम 25 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो आदमी 10 मिनट दूर रहता है, फिर भी वो वहाँ पे आराम से 11 तारीख को आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम मुख्यमंत्री जी को भी, योगी जी को भी बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से, मोदी जी से भी हमारी जान बचा दी है। एक मध्यम परिवार है, हमारे बच्चे हम रोड पे आने की हमारी हो रखी है। बात को नहीं सुनी जाएगी तो क्या करें? तो हम अगर रोड पे, हम इनके हाथों से तो मरेंगे नहीं, मगर हम खुद मर जाएंगे। 26 जनवरी में आत्महत्या कर लेंगे हम, या चाहे हम अपने घर में बैठ के दिल्ली के अंदर आके 26 जनवरी में सहपरिवार आत्महत्या कर लेंगे हम, या फिर हम घर में करके लेंगे अपने बच्चों को। हम मर जाएंगे। 26 तारीख हमारी लास्ट अगर नहीं सुनी गई तो 12 साल हम, हमारी बेटी है, 9 साल का हमारा बेटा है, इन्होंने हमारी जिंदगी हेल्प। हम सुरक्षित महसूस नहीं करते जहाँ पे रह रहे हैं। इंदिरापुरम जैसी अच्छी कॉलोनी में हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे दरोगा की वजह से। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो हमें बताया कि हमारी गलती है। अजय कुमार शर्मा, अजय भारद्वाज, अजय शर्मा, इसको ऐसे 2 नाम के। कौन से थाने में? हमें बड़ौतपुर थाने का बताया गया था, बड़ौत थाने से SHO है, क्राइम में है। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे, ये डीलर ही हमें सब कुछ बताते हैं कि आप क्राइम में, यहाँ पे गाजियाबाद इनकी रवाना से कहीं भेजो मत। मेरा एक आदमी और हम औरत है, कहाँ से हम छुपा के रखेंगे, कहाँ नहीं भेजूँ अपने आदमी को? सब बोलते हैं कि यहाँ से दूर भेज दो, यहाँ मत रखो, उस एरिया में मत जाओ। अरे इनके बाप दादा की ज़मीनें क्यों नहीं जाएंगे? ये जाएंगे तो ये ऐसे डीलर भूमाफिया हमारे पीछे पड़ गए, हमारे जान के दुश्मन हो गए, हमारे कोई नहीं सुनेगा। इनसे आज तक किसी ने, पुलिस ने बुला के पूछा नहीं मेरे सामने कि भाई तुम कौन हो, क्या हो तुम? इनकी हिस्ट्री मांगते तो कोई हिस्ट्री नहीं देता इनकी। सब बोलते हैं बहुत अच्छे आदमी है, कहाँ से? हम बताते हैं नामी था विजय, इसके साथ इसने डीलिंग कर रखी है। हमें अब पता चला, 17 दिन मेरा आदमी जेल में गया, तब मेरे को पता चला कि ये आदमी कैसे कैसे हैं जो फंसाया गया है। वहाँ पे देखिए 15, एक झगड़ों के केस में 15 वकील खड़े थे हमारे सामने, जिनके 1 लाख रुपए फीस थी। हम 5-6 लाख कर्जा करके मुथूट में अपना ज्वेलरी रख के मैं लेकर आई हूँ। मैं कैसे निकालूंगी अगली बार अगर फंस गए तो? 26 तारीख में हम सहपरिवार अगर हमारी नहीं सुनी गई 26 जनवरी में, तो हम आत्महत्या कर लेंगे परिवार के साथ। अगर आपकी नहीं सुनवाई हुई तो नहीं सुनवाई हुई तो बच्चों को लेके, 2 बच्चे हैं मेरे, क्योंकि समाज में बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं, मेरी वाइफ, हम चारों मर जाएंगे। कब? 26 तारीख में अगर सुनवाई नहीं हुई तो? नहीं हुई तो हम 100% मर जाएंगे, चाहे हम दिल्ली आके मरे, चाहे हम कहीं मरे, मर जाएंगे। लेकिन हम तो अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसका जिम्मेदार योगी होगा, मोदी होगा, सिस्टम होगा। एक सिस्टम, एक यूपी का दरोगा इतना बड़ा हो गया सिस्टम से ऊपर, जिसे कोई नहीं पूछेगा कुछ। वो दरोगा जिम्मेदार होगा जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये डीलर से कुछ नहीं पूछा जाएगा।